हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अहमद। ट्रेडर, आज की इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स को देखेंगे और समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही आसान है समझना। ठीक है, अगर आप इसे समझना चाहें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस कुछ आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, कि पहले आपको समझना होगा कि सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? सप्लाई अग्रेसिव सेलिंग एंड डिमांड अग्रेसिव बाइंग। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ आ गई, अग्रेसिव सेलिंग एंड अग्रेसिव बाइंग। ठीक है, इसका सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब हम समझेंगे कि असल में सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, और मार्केट में ये लेवल कहाँ कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, क्या होता है तो बनते हैं। हम इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। सप्लाई क्या होती है जी? अग्रेसिव सेलिंग। ठीक है, जब ट्रेडर्स अपना जो है अकाउंट अपने जो भी होता है अपना इक्विटी, ठीक है, जो उनका अकाउंट होता है, जो इसमें चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे फॉरेक्स का हो या स्टॉक का हो। ठीक है, जब ट्रेडर सेल करते हैं, ठीक है, जब हर कोई सेल कर रहा होता है और बिग गए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गए, बैंक हो गए, ये सब चीजें जब ये सेल करते हैं सारे, तो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, मार्केट नीचे आती है। और जब ये सब बाय करते हैं, ठीक है, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर मार्केट को अप या डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं। ठीक है, वो मार्केट को अप और डाउन कर सकते हैं, बट हम और आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम और आप मार्केट को अप और डाउन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसको हमें क्या करना है, हमें यही अग्रेसिव बाइंग अग्रेसिव सेलिंग में प्रॉफिट दिलाना है। ठीक है, जब बैंक्स और इंस्टीट्यूट जो होंगे वो सेल करेंगे तो हमने वो पॉइंट कैच करने हैं। ठीक है, और जब वो बाय करेंगे तो हमें वो पॉइंट भी कैच करने और हमें वहां पे ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, बट अगर आप इसे डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप अपना लेवल हाई करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है और ना ही बहुत आसान है, बट अगर आप इसको समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हाँ, आसान है, बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, हम समझते हैं अब कि वो कौन से पॉइंट होते हैं जिनसे हमें जानना चाहिए कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हो रही है, और वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे हमें पता चले कि अब इंस्टीट्यूट और बैंक सेल कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे बाय कर रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिमांड डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, अब देखें ये तीन कैंडल है। आपने आपने ध्यान रखना है कि तीन कैंडल, ठीक है, कम से कम एक कम से कम तीन लाइन, ठीक है, कम से कम तीन लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तीन लाइन तीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे? अब ये यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल नहीं, ठीक है, ये वाली कैंडल नहीं, ये इस तरह की कैंडल। ठीक है, इस तरह की अगर तीन कैंडल होंगी तो इसका मतलब है बैंक और इंस्टीट्यूट बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमें समझना है कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करना है चार्ट पे। ठीक है, वो यहाँ पे देखें, ये जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ सॉरी ये वाली जो प्रीवियस दो कैंडल है, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह, ठीक है, और इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक हमने और इस तरह ड्राइंग करनी है। ठीक है, हमारा ये क्या है, डिमांड जोन। सप्लाई जोन को किस तरह ड्रॉ करना है? ठीक है, हमें ये वाली कैंडल देखनी है। ठीक है, इस कैंडल को हम लेके चलेंगे, प्रीवियस कैंडल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा है क्या है, सप्लाई जोन। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी तो सप्लाई शुरू हो जाएगी, और जब मार्केट यहाँ इस लेवल पे पहुंचेगी, नीचे गिरेगी, तो फिर इसके बाद डिमांड शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है, ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई होने लगती है तो उसकी कीमत घट जाती है, और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, लोग बाइंग ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो चीज़ कम मिल रही होती है, तो उसका मतलब है इसकी डिमांड हाई है, अब इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, मार्केट हाई पकड़ने वाली है। ठीक है, अब देखें, ये तीन लाइन कम से कम तीन बड़ी लाइन होनी चाहिए, तो तभी हमें ये कह सकते हैं कि अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। ठीक है, मार्केट जो है, मार्केट गिर रही है। ठीक है, और जब इस तरह की तीन लाइन हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट बाइंग में है, मार्केट डिमांड जोन, मार्केट अब ऊपर जाएगी, अप जाने वाली है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तभी आप
कंफर्म कर सकते हैं कि ये सप्लाई और डिमांड जोन है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक मिनट ड्राइंग हम साफ कर लें थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मार्केट पहुंचती है, ठीक है, अपने सप्लाई जोन पे, जब देखें एक बार पहुंची, ठीक है, सेलिंग हुई, ठीक है, ये देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे जब भी मार्केट टच हो रही है, यहाँ पे टच हुई थी, ठीक है, यहाँ पे इस जोन पे आई थी तो मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरी, ठीक है, अच्छी खासी नीचे गिरी। अब यहाँ पे जब नीचे आई तो बाहर बैठे हैं, ठीक है, अब बाहर इसे और नीचे नहीं जाने दे रहे, अब डिमांड बढ़ रही है इसकी, ठीक है, अब डिमांड बढ़ रही है, देखें कैंडल्स थोड़ी छोटी छोटी होती जा रही है, ठीक है, जब भी मार्केट अपने सपोर्ट जोन को टकराए पकड़ेगी डिमांड लेवल को, ठीक है, तो वो कैंडल्स छोटी सी छोटी कैंडल्स बनाएगी, ठीक है, देखने, ठीक है, अब छोटी सी छोटी कैंडल बनाएगी जब भी मार्केट अपने डिमांड जोन को पहुंचेगी या सप्लाई जोन को तक पहुंचेगी, रेजिस्टेंट तक, तो वो छोटी से छोटी कैंडल करना शुरू कर देगी, ठीक है, इसका मतलब है अब मार्केट को ये धक्का देंगे, ऊपर सेलर बैठे हैं वो मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, अब सेलिंग होने वाली है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सेलर बैठे थे, ठीक है, सेलर ने जोरदार धक्का दिया मार्केट को, मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन बायर ने सपोर्ट दे दी, ठीक है, बायर नीचे बैठे थे, बायर ने सपोर्ट दी। अब क्या होगा, यहाँ से अब बाइंग होगी, ठीक है, अब बाइंग होगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ठीक है, बाइंग हो रही है, यहाँ पे अब देखें जब भी मार्केट इस लेवल पर पहुंचती है, ठीक है, वो सेलर जो है वो मार्केट को नीचे धक्का दे देते हैं और सेल करने लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें जब भी मार्केट इस लेवल पहुंच, अब देखें यहाँ पे बड़ी विक्स बन रही है, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो सेलर क्या है उसे नीचे धक्का दे देते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, यहाँ पे इसकी सप्लाई शुरू हो जाती है, यहाँ पे आगे आगे क्या होता है कि बायर इस रेट से ज्यादा बाय नहीं करते और सेलर अपना सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर देखें यहाँ पे बूम, ठीक है, सेलिंग शुरू हो गई। फिर यहाँ पे देखें जब इस लेवल को पहुंच जाए तो नीचे से रिजेक्शन मिलती है मार्केट को, ठीक है, डिमांड जोन से रिजेक्शन ऊपर की तरफ मिलती है, अब डिमांड इसकी बढ़ रही है, ठीक है, सेलर वो नीचे करना चाहते हैं बट नहीं, डिमांड इसकी बढ़ रही है, यहाँ पे देखें वेक लंबी लंबी वेक बन रही है, ठीक है, फिर देखें बूम मार्केट आपकी, ठीक है, फिर यहाँ पे देखें जब इस लेवल पर पहुंची तो फिर मार्केट को धक्का दिया गया और मार्केट नीचे यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसे और एक सिंपल थोड़ा सा समझते, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, ठीक है, एक्यूमुलेशन क्या होती है कि मार्केट में जो होता है कमी हो जाती है, ठीक है, मतलब इकट्ठे होने जाते हैं लोग, बाइंग शुरू कर देता है, मतलब बाइंग करना शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, अब ट्रेंड अप हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड अप होता है, यहाँ पे सप्लाई होना शुरू हो जाए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं, ठीक है, अपनी जो अपना उनके पास इक्विटी थी उसको सेल करना शुरू कर देते हैं यहाँ इस लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, यहाँ पे फिर रिकमेंडेशन होती है, फिर डिमांड जोन बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सप्लाई जोन है ये इसका, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव चार्ट पे हम जाके पहले इससे पहले आप एक ये बात और समझ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड नीचे है, ठीक है, ट्रेंड डाउन है, टर्न डाउन है, फिर ट्रेंड अप हुआ, ठीक है, फिर नीचे हुआ, फिर जब इस पॉइंट को तोड़े, अब ठीक है, इस पॉइंट को तोड़े मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट ने ये एक और नीचे थोड़ा सा धक्का दिया मार्केट ने, ठीक है, और सप्लाई हुई, फिर मार्केट की डिमांड शुरू हो रही है, ठीक है, अब डिमांड आ रही है, अब डिमांड आई, मार्केट ने आगे हाइप लगाया, आपने ट्रेड नहीं लगानी, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर आप देखें बूम, जब इस पॉइंट को तोड़ेगी ना, ठीक है, तो भी हमने ट्रेड लगानी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा टीपी होगा, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है। अब चलते हैं लाइव पे, ठीक है, लाइव मार्केट में देखें ये हमारा है क्या है, सप्लाई जोन और सॉरी डिमांड जोन है, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे पहुंचती है तो उसके बाद एक डिमांड शुरू हो जाती है मार्केट में, मार्केट हाइक पकड़ती है, ठीक है, जब भी इस पॉइंट पे आना जाती है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे जब भी मार्केट पहुंचती है तो मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाती है, मार्केट को धक्का दिया जाता है, मार्केट से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, ये होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करना। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पे लगानी चाहिए, ठीक है, ये जी है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट पहुंचती है तो हमारी सप्लाई शुरू हो जाती है, और ये है जी हमारा डिमांड जोन, जहाँ पे जब भी मार्केट पहुंची है तो हमारी डिमांड शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखें मार्केट यहाँ पे आई, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, अपने सप्लाई जोन पर पहुंची तो मार्केट को नीचे धक्का दिया गया, ठीक है, सेलर ने धक्का दिया, मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये बूम, फिर ऊपर गई,
फिर सप्लाई जोन को टच किया, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई, सेलर ने सेल करना शुरू कर दिया, फिर नीचे पहुंची इस पॉइंट पे तो बायर ने बाइंग शुरू कर दी, ठीक है, इसे और नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ से डिमांड शुरू हुई, डिमांड शुरू हो गई, ठीक है। जब मार्केट में कुछ चीज की कमी होती है, डिमांड मतलब बाइंग ज्यादा बाइंग होने लग मतलब बाइंग शुरू हो जाती है, ठीक है, किसी चीज की बाइंग शुरू हो जाती है तो उसकी प्राइस हाइक करना शुरू कर देती है, इसी तरह इसकी हाइप होती है। जब मार्केट में कोई चीज ज्यादा हो जाती है और उसके बायर नहीं होता है तो मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाती है, उसकी प्राइस घट जाती है। फिर जब बाइंग शुरू होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड जोन जब भी डिमांड जोन पे पहुंचती है तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब भी सप्लाई जोन पे होती है तो सप्लाई जोन का मतलब क्या है, मार्केट में मतलब के माल ज्यादा आ गया है, ठीक है, और वहां पे सप्लाई अब शुरू हो गई है, ठीक है, अब माल ज्यादा आना शुरू हो गया है तो अब इसकी कीमत घटेगी, और जब इसकी डिमांड होती है मार्केट में माल कम हो गया है, बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और जब भी इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो हम जी क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने ट्रेड कैसे लगानी है, हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये था इसका डिमांड जोन, ठीक है, सॉरी ये था इसका डिमांड जोन, और ये फिर सप्लाई जोन को टच किया, फिर यहाँ पे गया, फिर अप जा रहा है ना, इसके मतलब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे अपना ऐसा लगाएंगे, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट होगा पिछले उसको देखकर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये अगर हमारा टीपी हिट हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। अब सप्लाई जोन तक पहुंच गए तो अब नीचे गिरेगी मार्केट, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रेड ओपन करेंगे, यहाँ पे इसका ऐसा लगाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, पिछले मतलब कि पिछले डिमांड जोन तक, ठीक है। अब फिर इसकी डिमांड बढ़ेगी, हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी पोजीशन ओपन करेंगे यहाँ से, और इसको इसके पिछले क्या होता है, पिछले सप्लाई जोन तक हम फिर इसमें से प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, बूम, हमने फिर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन बहुत ही आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, ये हमारा सप्लाई जोन है, और ये हमारा नीचे वाला सप्लाई जोन है, सॉरी ऊपर वाला सप्लाई जोन है और नीचे वाला डिमांड जोन है। जब भी मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचती है तो नीचे वाले इस पॉइंट पे पहुंचती है तो मार्केट में बाइंग शुरू हो जाती है, ठीक है, मार्केट में बाइंग शुरू हो जाती है, और जब भी इस पॉइंट पे पहुंचती है मार्केट तो मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाती है, सप्लाई होना शुरू हो जाती है। फिर मार्केट जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो मार्केट इसको सेल करना शुरू धक्का देती है, फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है, ठीक है, ये बूम मार्केट अप हो जाती है, ठीक है। ये होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। ड्रॉ करना भी हम मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।